नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, कुछ लोग अभी तक सो ही रहे थे और अब भी सो ही रहे होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी, जिसकी वजह से बहुत सुबह ही यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब ये अपलोड होगा, फिर आप तक पहुंचेगा, तो उसमें भी थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि डीएलएड प्रत्यावेदन का मुद्दा डबल बेंच में चला गया, जिसकी सूचना आपको दे दी गई थी और यह भी कहा गया था कि संभवतः 10 से 15 तारीख तक हियरिंग की डेट भी आ जाएगी। डबल बेंच में जो अपील किया गया है केस, उसमें जो लीडिंग केस था साक्षी प्लस 77 अदर, उनको कनेक्ट करके सभी को उसी में शामिल किया गया है। और यहाँ पर आपको पूरा पेज देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि जो SPLAD यानी कि स्पेशल अपील डिले, जो स्पेशल अपील हुआ है वो डिले भी है। इसी वजह से अपील तो मान लिया गया है, अपील स्वीकार कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा। जो विपक्ष यानी कि सरकार SCRT PNP के द्वारा अपील किया गया कि हम डबल बेंच में इस केस को लड़ना चाहते हैं, और उसमें डिले भी उन्होंने किया, यानी कि बहुत देर के बाद अपील किया है। इसीलिए SPLAD लिखा हुआ है, जिसका रेट नंबर है 26/997 ऑफ 2024। फिलिंग डेट थी 6/2/2024 और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी 9/2/2024। इसकी हियरिंग डेट 15 को आ गई है, जैसा कि संभवतः मैंने बताया था कि 10 से 15 तारीख तक हियरिंग डेट आ जाएगी। और केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 40, कोर्ट 40 में इसका हियरिंग है लगा हुआ है और सीरियल नंबर इसका 57 है। लेकिन केस जो है वो फ्रेश ही है, पहली बार। हालांकि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्रेश ही रहेगा, क्योंकि पहली हियरिंग है। अब इसका टाइप देख लीजिए, बेंच टाइप है डिवीजन बेंच यानी कि डबल बेंच। काउंसलिस्ट टाइप फ्रेश लिस्ट है, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। अब इसमें पिटिशनर यानी कि जो इस फैसले के विरोध में थे, यानी कि इस फैसले को मानना नहीं चाहते थे, डबल बेंच में जाना चाहते थे, वो अब याची बन गए हैं और उन्होंने स्टेट यूपी 2 अदर डायरेक्टर स्टेट एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग बोर्ड यानी कि SCRT और सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि PNP, क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP कहा जाता है, ये सभी अपोजिट पार्टी के हैं जिन्होंने अपील किया है। अब एडवोकेट मैंने पहले भी जिक्र किया था वीडियो के माध्यम से कि रतनदीप मिश्रा उनकी तरफ से लड़ेंगे और अभिषेक श्रीवास्तव, 2 वकील जरूरी होते हैं किसी केस में, तो उधर से वो लड़ेंगे। इसमें कुछ आप ऑनलाइन भी रिट नंबर डाल के देख सकते हैं, सारी डिटेल वहाँ मिल जाएंगी। थोड़ा सा मिसमैच टाइपिंग में कभी कभी हो जाता है, वो अलग की बात है। यहाँ पर जो बातें हैं लिखी वो मैं बता रहा हूँ, और रिस्पोंडेंट जो हैं जिसके लिए किया गया है, जिसके फैसले पर ये डबल बेंच में गए हैं, उसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साक्षी एंड 77 अदर लिखना होना चाहिए था, तो 107 अदर लिखा हुआ है। फिर आशीष, शीतल कश्यप, कुमारी सावित्री, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। हालांकि साक्षी एंड 77 अदर की बात करी गई थी, क्योंकि उसी फैसले पर सभी टिके हुए थे, उसी फैसले से सभी का फैसला आया, तो इसलिए जो मुख्य भूमिका निभा रहा है उस पर अपील किया गया और उसी में सारे केस कनेक्टेड है। अब मैं एक छोटी सी और सटीक बात कहना चाहूँगा, जब ये केस ही नहीं लड़ा जाएगा तो अन्य जो याची हैं या गैर याची भी हैं उनको कैसे लाभ मिल पाएगा, जब केस ही नहीं लड़ा जाएगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, आप अभी समझ नहीं रहे हैं, अभी पैसा जमा नहीं हो पाया है डबल बेंच में जाने के लिए। जो पैसों की डिमांड की गई है, क्योंकि आप जानते हैं अभी घर के पड़ोस में दवा लेने चले जाएं, सर दर्द होता है, उसी का आप 1 रुपए की टेबलेट ले लेते हैं, 2 रुपए की टेबलेट लेते हैं, और कहीं पास पड़ोसी डॉक्टर जो होते हैं, झोला छाप जिसे आप बोलते हैं, वहाँ गए तो 30 रुपये 50 रुपये ले लेता है। अभी अस्पताल चले जाए, उसी सर दर्द में कहो हजारों रुपए लग जाए। अगर कोई मामला है उसके लिए अलग अलग सब चीज़ें होती हैं। अब वकील सस्ते से सस्ता भी आपको मिलेगा, महंगे से महंगा मिल जाएगा, जैसे कि डॉक्टर भी बड़े अस्पताल उनकी फीस बहुत ज़्यादा, सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे प्राइवेट एडवोकेट हैं, वकील अच्छे हैं इसलिए पैसे ज़्यादा हैं,
लेकिन जीतने की संभावना, जैसे कि मैंने पहली सोच आपको बताई थी कि हम केस जीतेंगे, अच्छा वकील होगा तभी, क्योंकि कई महीनों से केस चला आ रहा था, जिसमें आप अनुभा मिश्रा का नाम सुन रहे थे, और उसी केस में 8-9 केस और कनेक्टेड थे अनुभा मिश्रा जी के केस में। तो ऐसे में 8-9 महीने तक केस चला, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लिस्टेड हो गए थे केस। फिर मैं एक अपने तरीके से, अपनी रणनीति के तरीके से एक नया केस किया, शीतल वाला, उधर दूसरे की तरफ से साक्षी वाला, जिसमें साक्षी हमारी ही ग्रुप की जुड़ी हुई छात्रा थी, प्रशिक्षु थी। तो मिलके सब कार्य किया गया और उसमें मेरा सहयोग दिया गया, और लोगों के द्वारा नाम क्या लेना। फिर ये जानिए कि 3 महीने के अंदर, जो केस 9 महीने तक चल रहा था, 8 महीने तक चल रहा था, कोई फैसला नहीं आ रहा था, वो 3 महीने के अंदर मैंने नया केस किया, उसमें सभी केस कनेक्ट किए गए और उस पर फैसला आया। साक्षी चूँकि मेरे ग्रुप की स्टूडेंट हैं, प्रशिक्षु हैं, लेकिन रजत के उसमें पिटीशन में जुड़ी हुई थी। अब दोनों के माध्यम से केस किया गया और जीत मिली। मैंने 4 केस किया, अन्य ने कई केस किए, और भी लोगों ने कई केस किए, और सभी केसों पर अलाउ हो गया साक्षी वाले केस का जो फैसला था। तो आप सभी से अनुरोध है, कल तक का समय है, आज तक का समय है, अगर पैसा जमा नहीं हो पाया तो मैं उन सभी मेहनतों, उन सभी जो अभी तक समय लगाया, जो इतना तन मन धन से मैंने कार्य किया इस पर, उसके लिए मुझे पछतावा जरूर होगा जब केस ये हम नहीं लड़ पाएंगे। और केस ना लड़ पाने की वजह यही होगी कि आप फीस समय पर जमा नहीं कर पाए। आज का समय है, कल का समय है, अगर थोड़ी भी बुद्धिमत्ता बची हो, और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे उम्मीद भी है, भले हमें कहा गया है कि 60 से 70% डबल बेंच में जीतने की संभावना रहती है, और है भी अपने केस में, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे पास प्रूफ है उसके माध्यम से मुझे ये उम्मीद है कि हम 99% इस केस को जीतेंगे। लेकिन जीतेंगे कब? जब केस लड़ा जाएगा कोर्ट में। और केस कब लड़ा जाएगा? जब वकील को पैसा मिलेगा। और वकील को पैसा मिलने के लिए अभी तक मेरे पास 25% अमाउंट जमा नहीं हो पाया है। 60-70 लोग ही जमा किए हैं। जितने भी याची हैं मेरे केस में, या किसी और ग्रुप में किसी और के माध्यम से याची हैं, पैसा अगर कल तक जमा नहीं किया आपने, कल शाम तक, और आज कैसे भी करके, कहीं से भी उधार लेकर, कुछ भी करके आप पैसे का अरेंज करिए। स्क्रीन पर नंबर है 7755889930। इस पर आप अपना नाम, बैच, जिला लिख के भेज दीजिए। और जो अमाउंट आप भेज रहे हैं, जो याची है, किसी भी ग्रुप में हो, जिस ग्रुप में हो, मान लीजिए किसी ग्रुप में पैसा आपको नहीं देते बन रहा है, या विश्वास नहीं है, या जिसके माध्यम से आप कोर्ट में गए हैं, याची बने हैं, वो आपको मना कर रहा है कि पैसा मत जमा करो, सबके ऊपर वो फैसला लागू हो जाएगा। अरे जब केस ही नहीं लड़ा जाएगा तो आपको कहीं से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। जब पैसा ही नहीं जमा होगा तो कैसे केस लड़ा जाएगा? तो आप किसी के माध्यम से बने हो, जो जहाँ जमा करा रहे हैं, रजत जमा करा रहे हैं, उनके पास जमा करिए। वहाँ नहीं जमा कर पा रहे, मेरे पास जमा करिए। सबकी लिस्ट बन रही है, सबकी लिस्ट तैयार है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि विश्वास करिए, आंख मूंद कर विश्वास कीजिए, और सबकी लिस्ट, जितने लोग पैसा जमा कर रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। और मैं ये लिस्ट सार्वजनिक तौर पर आपके स्क्रीन पर पूरे तरीके से दिखाऊंगा, और आपको पूरा नाम, जो भी स्टूडेंट जितने रुपए दिए हैं, जिस जिले के हैं, जिस बैच के हैं, सभी स्क्रीन पर आपको अगले जो भी वीडियो आने वाला है 15 तारीख के बाद, उसमें सबका नाम मैं दिखाऊंगा कि कितने लोग कितना जमा किए हैं, ताकि ये पारदर्शिता रहे। ये ना हो कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, या आपके पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, या कहीं और यूज हो रहा है। तो जितना भी पैसा होगा, सबका अमाउंट स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अगर किसी एक का भी नाम छूटेगा, तुरंत हमें कमेंट करिए। जो हमें बुरा भला कहना है वो कहिए, अगर मेरे में कहीं कमी निकले तो। मैं अंतिम चेतावनी समझ लीजिए, या निवेदन समझ लीजिए, आप सबसे कह दे रहा हूं कि बहुत गंभीर स्थिति है। सुबह सुबह आपको ये सूचना देनी पड़ रही है, और
15 तारीख को यह हियरिंग है। पहले उम्मीद रहेगी कि डिले पर बहस हो, एडवोकेट सर से भी बात होगी। कौंते सिंह जी ने अभी मिलाया भी था फ़ोन आज सुबह, तो ये बहस होगी डिले पर कि डिले इतना क्यों हुआ। अगर डिले खारिज हो गया तो हमें और लड़ना ही नहीं पड़ेगा, हमें मौका मिल जाएगा। फिर अगर उसके बाद लड़ाई हो रही है, बहस होती जा रही है, तो उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर हम केस जीत रहे होंगे। 99% मुझे उम्मीद है। तो आप सभी एकत्र हुइए, थोड़ा सोचिए, जितने भी पिटिशनर हैं वो पैसा जरूर जमा कर दीजिए। और मान लीजिए आप सहयोग देना चाहते हैं स्वेच्छा से, चाहे जितने डीएलएड प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं वो 10, 5, 50, 20, 100, 200 जितना अपने स्वेच्छा के अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि पैसा जरूरी नहीं है कि आप पैसा देंगे तो आपको उसका लाभ 100% मिल जाएगा, क्योंकि याची और गैर याची सबकी बात कही जाएगी कि सबको मौका मिल जाए। लेकिन अगर उसमें सबको मौका नहीं मिलता है, याचियों को मौका मिलता है, तो आपका 10, 20, 50 रुपये हो सकता है नुकसान हो जाए। लेकिन ये भी आगे की संभावना बनी रहेगी कि अगर ये केस जीता गया तो आगे अगर आपको याची बनाना हो या फिर ऐसा फैसला आ जाए कि सबको मौका मिल जाए तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो अगर आप स्वेच्छा से 5, 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये देना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर जो है उस पर आप फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप सबका भी नाम लिस्ट में लिखकर वहाँ पर स्क्रीन पर ज़रूर दिखाया जाएगा। और जो याची हैं वो जितना अमाउंट ग्रुप में बताया गया है 800, 1000 जो भी आपसे बन पड़े वो ज़रूर करिए ताकि केस को लड़ा जा सके। लास्ट मौका है, लास्ट समय है, इतना अभी तक समय देते आए हैं, पैसा इतना खर्च किया है, तो अब आप इससे मुख न मोड़िए, जंग से बाहर मत भागिए, जंग लड़िए। जितने भी खिलाफत हैं आप उनसे लड़िए और आप एक मजबूती के साथ मेरा सहयोग करिए और वहाँ पर अगर सफलता मिलती है हम सबकी जीत होगी। और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है, तो आप सत्य हैं, आप हारिए मत। आपका मैटर जेन्युइन है और लोगों को मौका मिल रहा है, कई लोगों को अंदर ही अंदर मौका मिल जा रहा है, तो आपको भी मौका मिलना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर मैं सबको घेरता रहा हूँ और आगे भी ये जो मेरा कार्य है वो दायित्व मैं निभाता रहूँगा। आपके साथ आज हूँ, कल कोई और होगा, उनके साथ ऐसे ही खड़ा रहूँगा, केस के माध्यम से नहीं, अन्य भी तरीक़ों से भी। समाज में जहाँ भी गलत होगा वहाँ पर मैं खड़ा आपको ज़रूर मिलूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही आपसे कहना है कि आप कल और आज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेमेंट कर दें। आप फ़ोन पे, गूगल पे नहीं चलाते हैं तो आप किसी और के माध्यम से, किसी मित्र या कोई सहेली या कोई दोस्त या कोई गार्जियन या कोई और दूर का रिश्तेदार, उससे आप पेमेंट करा सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन दुकान है वहाँ से ऑनलाइन करा सकते हैं। और स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा नाम बैच जिले के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि शाम में हम लाइव आएंगे।